नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच छुपे एक ऐसे रहस्य को उजागर करती है जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएं। ये कहानी है उस आत्मा की जो मृत्यु के बाद एक आखिरी बार अपने घर लौटती है। क्यों लौटती है? क्या वह किसी से मिलना चाहती है, या फिर उसे ऐसा दिखाया जाता है जिसे देखे बिना वह आगे नहीं बढ़ सकती? आज की इस कहानी में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और गहरी कहानी। और सबसे बड़ा सवाल, उसे वापस क्यों भेजा जाता है? आइए जानते हैं एक ऐसी कहानी के माध्यम से जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। मृत्यु के बाद आत्मा घर क्यों लौटती है? क्या आपने कभी उसे महसूस किया है? वह अचानक बिना वजह की ठंडक जो किसी अपने के गुजर जाने के ठीक बाद कमरे में फैल जाती है, या फिर कभी यूं लगा हो कि आंख के कोने से कुछ हल्की सी हलचल दिखी और जब आपने पलट कर देखा वहां कुछ भी नहीं था। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, सोच लेते हैं शायद हमारा दिमाग ही खेल खेल रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो देखिए, एक प्राचीन अद्भुत ग्रंथ है गरुड़ पुराण। यह जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा का गहरा रहस्य खोलता है। और उसी में एक बहुत खास बात कही गई है। मृत्यु के ठीक 24 घंटे बाद आत्मा को उसके घर वापस भेजा जाता है। अब सवाल उठता है, क्यों? क्या यह एक आखिरी कोमल विदाई है, या फिर इससे भी ज्यादा कठिन कुछ? ये कोई साधारण सवाल नहीं था। महर्षि नारद ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा था। उन्हें लगा ये तो किसी आत्मा के साथ क्रूरता है, उसे फिर से सब कुछ खोने का एहसास कराना। लेकिन श्री कृष्ण का उत्तर सब कुछ बदल देता है। उन्होंने कहा, यह वापसी कोई सजा नहीं है, यह एक औषधि है, एक ऐसी कड़वी औषधि जो आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी को ठीक करती है। उस बीमारी का नाम है मोह। मोह क्या है? मोह यानी वह गहरा अंधा लगाव जो हमें बांध देता है हमारे धन से, हमारे परिवार से, हमारी प्रतिष्ठा से और सबसे बढ़कर हमारे मैं से। यह वही शक्ति है जो आत्मा को पृथ्वी से बांधे रखती है, जो उसे शांति से आगे बढ़ने नहीं देती। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। एक व्यापारी था शर्वीर। उसका जीवन मोह का जीता जागता उदाहरण था। उसके पास सब कुछ था, एक विशाल महल, असीम धन, खुशी से भरा एक परिवार। लेकिन उसका सबसे बड़ा धन क्या था? उसका अहंकार, उसे विश्वास था उसके बिना उसका संसार एक पल भी नहीं चल सकता। और फिर एक रात सब कुछ खत्म हो गया। सोने के सिक्के गिनते गिनते उसे अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई। अब वह ऊपर तैर रहा था, अपने ही शरीर को देख रहा था, अपने ही धन को देख रहा था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी। वह घबरा गया। उसने अपने परिवार को रोते देखा और चिल्लाया, मैं यही हूं, मैं मरा नहीं हूं। वह अपनी पत्नी के पास गया, अपने बेटों को छूना चाहा, लेकिन उसके हाथ हवा में घुल गए। वह अपने ही घर में एक अजनबी बन चुका था, अदृश्य और पूरी तरह असहाय। तभी यमदूत उसे ले जाने आते हैं, लेकिन उसी क्षण एक दिव्य आदेश आता है। शर्वीर की आत्मा को 24 घंटे के लिए उसके घर वापस भेज दिया जाता है, पर एक शर्त के साथ। उसे समय द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर समझने होंगे, तभी वह मुक्त हो सकेगा। अब समय की आवाज गूंजती है। पहला प्रश्न। वह अपने बेटों को देखता है जो अभी तक रो रहे थे, अब एक कोने में बैठकर उसके छुपाए हुए धन की बात कर रहे हैं। उसे समझ आता है जिस धन के लिए उसने पूरी जिंदगी बिताई वह अब उसका नहीं है। उसका असली साथ क्या जाएगा? केवल उसका कर्म। दूसरा प्रश्न। वह अपनी पत्नी को देखता है जो रो रही है। वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका स्पर्श अब सिर्फ ठंडी हवा है। उसे एहसास होता है उसका शरीर खत्म हो चुका है, जो बचा है वह केवल आत्मा है। तीसरा प्रश्न। उसका पुराना शत्रु घर में आता है, झूठा दुख दिखाते हुए, लेकिन शर्वीर उसकी आंखों में छुपी खुशी देख लेता है। वह क्रोध में भरकर उस पर झपटता है, पर बेकार। उसे समझ आता है उसका क्रोध, उसकी नफरत कभी किसी और को नहीं जला पाई, यह सिर्फ उसे ही अंदर से जलाती रही। चौथा प्रश्न। उसके लिए भोजन अर्पित किया जाता है। अचानक उसे तीव्र भूख और प्यास लगती है। वह खाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी छू नहीं पाता। तब उसे उत्तर मिलता है, इच्छाएं मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होती, और यही सबसे बड़ा कष्ट बनती है। पांचवा और अंतिम प्रश्न। वह अपने महल को देखता है, अपने परिवार को, अपने पूरे संसार को, और तब उसे समझ आता है ये सब कुछ स्थायी नहीं था। यह दुनिया एक सराय की तरह थी, और वह एक यात्री जिसने गलती से उस सराय को ही अपना घर समझ लिया। और उसी क्षण उसके भीतर का मोह टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है। कथा समाप्त होती है।
और श्री कृष्ण नारद से कहते हैं, ये वापसी सजा नहीं है, यह मुक्ति का मार्ग है। यह वह दर्पण है जिसमें आत्मा सच्चाई देखती है कि उसके बिना भी दुनिया चलती रहती है। लोग फिर से मुस्कुराने लगते हैं और जीवन आगे बढ़ जाता है। और यही सत्य मोह की अंतिम जंजीर तोड़ देता है। तो अब एक प्रश्न आपके लिए, अगर ये सब कुछ धन, शरीर, रिश्ते सिर्फ अस्थाई हैं, तो फिर वास्तव में आपका क्या है?